हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं दो प्रकार के लोगों की चर्चा कर रहे हैं जो कि जानते नहीं हैं। भगवान कहते हैं दो प्रकार के लोग हैं जो जानते नहीं हैं लेकिन सोचते हैं कि वे जानते हैं, लेकिन वे नहीं जानते हैं। दो प्रकार के कौन से लोग हैं? यैनम वेत्ति हंतारम। तो एक व्यक्ति ऐसा है जो सोचता है कि आत्मा मारता है। तो कोई भी जीवात्मा वास्तव में किसी जीवात्मा को मार नहीं सकता। कोई भी जीवात्मा किसी दूसरे जीवात्मा को मार नहीं सकता है। ऐसा कोई उपाय नहीं है कि किसी भी जीवात्मा की हत्या हो। है? तो हत्या करने का कोई उपाय है ही नहीं है? सांप के द्वारा भी आप किसी की हत्या नहीं कर सकते। जीव को आप सांप दे सकते हैं। कोई अपनी तपस्या से अगर सांप देता है तो ये सांप दे सकते हैं। भस्म भी अगर कर देते हैं तो शरीर को ही भस्म करते हैं। सांप के द्वारा भस्म भी कर सकते हैं, किसी को मार सकते हैं। जैसे ब्राह्मणों ने सांप के द्वारा बेन को मार दिया तो पूरी पृथ्वी का राजा था तो बेन लेकिन बेन का जो है शरीर छूट गया लेकिन उसका जो जीव आत्मा है वो तो फिर दूसरे शरीर में गया। तो सांप के द्वारा भी आप किसी की हत्या नहीं कर सकते और किसी भी प्रकार के आयुध हथियार के द्वारा हत्या नहीं की जा सकती। कोई व्यक्ति अगर सोचता है कि ये जीवात्मा हत्या करता है किसी की, यैनम वेत्ति हंतारम, तो वो नहीं जानता। तो ये जीवात्मा किसी की हत्या नहीं करता। यैनम वेत्ति यश्चैनम मन्यते हतम। और दूसरा व्यक्ति है जो इसको मरा हुआ मानता है, मरने वाला मानता है ना। तो ना तो ये मारने वाला है जीवात्मा और ना ये मरने वाला है ना। और बहुत और ना भी जानी तो दोनों प्रकार के लोग नहीं जानते। नायम हंति न हन्यते। ना तो ये मारता है और ना ही मरता है। दोनों बातें हैं। एक व्यक्ति सोचता है कि ये जीवात्मा मारने वाला है, किसी को मारने वाला है। कोई जीवात्मा किसी को नहीं मार सकता। जितने भी जीवात्माएं हैं तो सृष्टि से पहले से, सृष्टि के पहले से ही वो जो है हैं और हमेशा रहेंगे, प्रलय के बाद भी रहेंगे। कभी पैदा नहीं होते, कभी मरते नहीं। यश्चैनम मन्यते हतम। दूसरा व्यक्ति जो मरने वाला समझता है, मरने वाला समझता है कि शायद समय के अनुसार मर जाएं, काल के द्वारा। मतलब कोई मारने वाला तो नहीं है। दूसरा व्यक्ति सोचता है, वो भी अज्ञान में है। इतना तो सही सोचता है कि भाई कोई जीवात्मा किसी को मारता नहीं है। लेकिन दूसरा व्यक्ति ये सोचता है कि शायद अपने आप मर जाते होंगे, जीवात्मा अपने आप मृत्यु हो जाती होगी, है ना। जैसे कि ये करताल ही है, जैसे मान लीजिए रखा हुआ है, 100 साल के बाद ये जो है रखे रखे ही हो जाएगा, ख़त्म, मिट्टी बन जाएगा। 100 साल ऐसे रखा रहेगा तो मिट्टी बन जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से कोई सोचता है कि काल के अनुसार जो है कोई जीवात्मा मर जाता होगा, तो नहीं मर सकता, है ना। तो हमारे करोड़ों करोड़ों जन्म हो चुके हैं संसार में, ये जो जीवात्मा है वो नष्ट नहीं होता है, शरीर नष्ट हो रहा है। और कितने शरीरों को नष्ट किया है हमने, लेकिन हम नष्ट नहीं हो रहे हैं। और बहुत हो ना विजानी तो नायम हंति न हन्यते। जीवात्मा ना कभी मरता है ना मारता है। तो भगवान ने बहुत मतलब गहराई से इन सब चीज़ों पर जो है विचार किया। गीता में जो है बहुत गहराई से, कितनी मतलब तरीके से भगवान मतलब इसका वर्णन कर रहे हैं जीवात्मा का। और बहुत जो है इसमें समय लगा रहे हैं और शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और उनमें जो है बहुत गहराई है उन शब्दों में, जिससे कि मतलब भगवान इस बात की स्थापना कर रहे हैं कि कभी नष्ट नहीं हो सकता। और गीता का यही जो है सिद्धांत जो है ज्ञान का आधार है। तो भगवान ने ज्ञान का जो है जो आधार है, जो नींव है, वो बड़ी मजबूत बनाई है। इसी दूसरा अध्याय जो है प्रभुपाद ने बहुत महत्व दिया, दूसरे अध्याय को बहुत महत्व दिया। जबकि कोई सोचेगा कि अरे इसमें कहाँ वही बातें आ रही हैं, सब बातें तो वही आ रही हैं। सीधी बात तो यही है कि बस आत्मा नहीं मरता है,
तो इतना ही मान लो। लेकिन भगवान कितने तरीके से बता रहे हैं कि ऐसे नहीं मरता है तो वैसे कोई सोचेगा कि भाई मर जाएगा, है ना। या दो जीव आत्माएं मिल करके एक आत्मा बन जाएं, या एक आत्मा के दो आत्माएं बन जाएं। तो एक आत्मा टूट करके दो आत्मा नहीं बन सकते, दो आत्माएं जुड़ करके एक आत्मा नहीं बन सकते। तो ये सब कितने तरीके से भगवान बता रहे हैं, है ना। तो ये जो है आधार, ज्ञान का आधार, और बहुत मजबूत, बहुत मजबूत। और प्रभुपाद ने भी इसका इतना मजबूती से जो है नींव बनाई है हरे कृष्ण आंदोलन की, कि हम जो है एक दूसरे से नफ़रत ना करें इस बात को लेकर के कि ये काला है मैं गोरा हूँ। तो प्रभुपाद ने इतना मतलब भर दिया है, इतना कूट कूट के भर दिया है ये विचार कि हम शरीर नहीं हैं, है ना। कि इस बात को लेकर के कहीं मतलब मतभेद होता ही नहीं है कि भाई मैं भारतीय हूँ तुम अमेरिकी हो, हैं, तो हम भारतीयों का एक ग्रुप करके और अमेरिकियों को इस मंदिर से निकालेंगे, हैं। तो ये है ही नहीं। तो लोग सोचते तो हैं कि भाई ये विदेशी लोग हैं, अब ये लोग जो है यहाँ आ गए हैं भारत में, अब जो है ये लोग जो है वो अपना वो बनाएंगे, हैं, और अपना शासन करेंगे, और भारत में वो है ही नहीं, वो चीज़ है ही नहीं। प्रभुपाद ने ख़त्म कर दिया वो, हैं, जड़ से ख़त्म कर दिया कि गोरा काला और जो है ये विदेशी, ये जो है भारतीय, ये बिहार का है, ये बंगाल का है, आमी बंगाली ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। प्रभुपाद ने इतना जड़ से ख़त्म कर दिया ऐसा ज्ञान को। तो ये गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने जिस तरह से किया, तो प्रभुपाद ने और उसको जो है और बढ़ाया, बहुत फैलाया इस बात को, है ना। तो कितने समय से वही चल रहा है, वही बातें चल रही हैं, है ना। और बार बार चल रहे हैं, और बार बार हम सुनते हैं, बार बार सुनाते हैं, है ना। और कभी थकते नहीं इस बात को लेके। और इसी से जो है हमारी रक्षा होती है कि हम जो है एक दूसरे के निकट आ सकते हैं, और दूरियां जो है समाप्त होंगी, इसी कारण से होंगी। और जो नहीं बैठते हैं, नहीं सुनते हैं, तो फिर वो लोग जो है अज्ञान में है, फिर वो दूरियां बनाते हैं, और कई कारण लेकर के अपने को जो है श्रेष्ठ समझते हैं, दूसरों को जो है निकृष्ट समझते हैं और दूरियां बनाते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने बहुत आवश्यक बताया कि सुनना है, सिद्धांत को जो है सुनना है, और इसमें आलस नहीं करना है ना। क्या है वो सिद्धांत? सुनिया ना करे आलस, है ना। सिद्धांत बोलिया ना करे आलस, और फिर सुदृढ़ मानस है ना, है। तो उसी से कृष्ण में सुदृढ़ मानस लागे, सुदृढ़ मानस, तो सुदृढ़ मानस मन लगेगा। तो सिद्धांत है, सिद्धांत को जो है मतलब मान करके कि सिद्धांत है, इसको मान करके आलस नहीं करना है कि अरे वो तो रोज़ तो यही तो हो रहा है, छोड़ो इसको, क्या करना है, हम तो जानते हैं। प्रभुपाद कहते तुम कुछ नहीं जानते, है ना। किसी ने कहा प्रभुपाद ये तो हम जान गए, अब आगे बताओ। प्रभुपाद कहते तुम कुछ नहीं जाने, तुम कुछ भी नहीं समझे, है ना। तो ये बातें हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।